किसी के साथ नहीं किया। बाकी मुझे के पास भी गई थी, उनके भी तरह की तुम चली जाओ बाहर, तुम वहाँ चली जाओ, मैं अकेली कहाँ जाती। वो क्या कहते हैं? मेरे भाई को ब्लड लगने वाला बीमार था, कभी मैं बीमार होती, कभी मेरा भाई होता, कभी हम इधर हॉस्पिटल में आकर होते, रिश्तेदारों को सारे भागे। इस शहर के लोगों को मैं सबसे बड़े टेलर आकर करूँगी। मैंने शहर वालों को कहा मुझे किराया ले लो, मुझे एक कमरा दे दो। इतने जलील कसूर के लोग हैं, उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया। आपके पास जगह के कागजात हैं? जी सब कुछ है, मैं टैक्स नहीं जानती हूँ। अच्छा। 16,000 का टैक्स आया था, मैंने इसी में ही 2-3 महीनों में मैंने आधे साल का। मेहनत वाले नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूँ आपका मेजबान आमिर रही। नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून मौजूद है, ये बेचारी रो रही है खून के आंसू। वो पूछते हैं क्यों रो रही है। कुछ कब्जा माफिया है जो आजकल सीसीटीवी निकाली गई है, वो इनको रोक भी रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं बाअसर लोग जो नहीं रुकते, सीसीटीवी के बावजूद भी नहीं रुकते, उनका नाम सुनते हुए भी नहीं रुकते। इस खातून से पूछते हैं ये क्यों रो रही है, वो भी खून के आंसू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वो कौन लोग हैं जो आपको रुला रहे हैं? मेरे मोहल्ले में ही वो बहुत ताकत वाले, मैं मेरा कमजोर थी, मेरी माँ को, मेरे बाप को और मेरे भाई को मार दिया। मुझे सड़कों पर लिए हैं, मेरे घर का सारा सामान भी लोगों ने निकाल दिया और मेरे पीछे बंदे लगाए हैं, औरतें लगाते हैं, मर्द लगाते हैं। ऐसे ऐसे लोग, मैं कचहरी भी जाती थी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। इतने बड़े अफसर बैठे होते थे, किसी ने भी नहीं ये पूछा कि ये मेहमान सड़कों में क्यों आए, बारिश में क्यों आए, क्यों आ रहे हैं। हम जाते थे, धूप में जाते, सड़कों में जाते, मेरे भाई को ब्लड लगने वाला, किसी ने नहीं कहा डीपीओ ने या डीसी ने, मेरे भाई को भी ऑक्सीजन की ठंडे कमरे की जरूरत है, शर्म करो। अच्छा, घर से क्यों निकाला उन लोगों ने? घर से क्योंकि कहते हैं उन्हें अपने भाव को बेच दो, लेकिन मैंने फिर भी घर छोड़ दिया। घर उन लोगों का या आपका है? घर हमारा है, हमने इसके टैक्स भी अदा करते हैं, हर एक चीज क्लियर है हमारी। इन्होंने हमारे पासपोर्ट, रजिस्ट्रियाँ को मिशनारी था, 40,000 के बॉन्ड, 15 तोले का सोना और मेरे पूरे जेल का सामान इन लोगों ने निकाला, मोहल्ले वाला। जिला मरियम नवाज आपको देख रही हो, उन लोगों ने सीसीटीवी महकमा बनाया आजकल, जो इन लोगों को पकड़ता है, सजाएं देता है। उनको बता दे, जरा कुछ पैगाम दे दे, वो सबकी सुनती है। मैंने भी दुआ की थी इनके लिए, बड़ी दुआ की थी कि ये आएंगे और मेरी सुनवाई होगी, मेरे शायद ये घर को बचा लेंगे। आके देखे तो सही, और मैं तो लुट गई हूँ और मेरे भाई को तो लेके आ गए और मेरा अब तो एक ही भाई रह गया। मुझे अगर मरियम नवाज देखती है तो मरियम नवाज से करती है। बहुत तौर पे ये हाल है नाज़रीन, क्या दिखाएं हम रोज दिखाते हैं इस तरह की भाई को बाहर भेज रहे। मैं माँ हूँ, मैं तड़प रही हूँ, आके देखे ये माँ है तो देखे मेरे भाई को बिल्कुल ठीक था। रमजान के रोजे अभी आपका भाई किधर है? वो पर जंगल बहुत की जंगल है, उसको घुटने से भी लाचार हो गया और मुझे कत्ल की धमकियाँ दी जा रही है। अगर जगह न बेची तो मैं और तुम्हारे भाई को मार दिया जाएगा। और मरियम, मैं तुमसे ये पूछती हूँ, अगर एक दिन आप अपने घर न रहो तो क्या कंडीशन होगी आपकी? हम 8 साल से लोगों ने मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे, मेरा सारा घर तोड़ फोड़ दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे भाई को कत्ल किया, माँ को कत्ल किया। अच्छा, ये बता दे वो कौन लोग हैं, कब्जा माफिया कौन है? कोई नाम याद हो वो जरा बता दे नाम, जिला मरियम नवाज सुन ले। मलक शफीक के भाई है, मलक इमरान, आसिफ है, आमिर है जो मुझे धमकियाँ भेजता है। वो कौन है? कब्जा माफिया है? शाह साहब है, बुशार शाह के बेटे, जाहिद है, खालिद है, इरफान है, ये इन्होंने गैंग बनाया हुआ है। लोगों की जगह पर कब्जा करते हैं, जो गरीब बंदा उन लोगों को मारने की धमकियाँ देते हैं। हमारा घर कॉर्नर पे था, मेरा घर बहुत प्यारा था मरियम, मेरा घर बहुत प्यारा था। मेरी माँ मर गई थी, मैं नमाजें पढ़ती थी, माँ धमकाती थी मैं जो मर्जी करो अपने घर में। इन लोगों को क्या काबिल है कि मेरी माँ मर गई, मेरी तो इनकी मेरे मौला की तस्वीर लगी हुई, इन्होंने जान की मेरे घर की एक चीज निकाल ली इन लोगों ने।
मैं 8 साल से अपने घर में थी। जीरे वाला मरियम नवाज ये कहती है औरतें मेरी रेड लाइन है, अगर इन लोगों को किसी ने टच किया तो मैं उनको छेड़ दूंगी। मेरी माँ को मारा है, मेरे बाप को, मेरे बड़े भाई को। अब मेरा भाई सिंधी मौत की जंग लड़े, मुझे बेचो बाहर, मैंने नहीं आना ना। ये पाकिस्तान में ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं। इंसाफ नहीं मिलता पाकिस्तान में। झूठे झूठे हैं, तेरे को झटका। ये हाल है जी। लोग पैसे मांगते हैं, मैं ड्रिपें मांग रही हूँ लोगों से। ये हाल है नाज़रीन, मैं कहती हूँ क्या मुझे दिखाएं ड्रिप दे दो। मैंने डॉक्टरों से भी कहा, ये नहीं कि डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन किया, उनके अमले ने मेरे साथ अच्छा ताउन किया, जितना हो सकता था उन्होंने किया। वो आगे नहीं कर सकते। मेरे भाई को बाहर भेज दो, मेरा एक ही भाई बचा है, उसे भी कत्ल करना चाहते हैं ये लोग। मारने की धमकी आपको भी दी गई है? हाँ जी। क्या कहते हैं, मार देंगे आपको अगर जगह ना छोड़ी, हमारे नाम ना लगाई? ऐसे ही वो क्या कहते हैं, पैसे दे ले के मामला निबेड़ दो? नहीं, पैसे भी नहीं देने, पैसे भी नहीं लेने, वैसे ही मार दिए। कहते हैं सड़कों पे डूब के मर जाएंगे। अच्छा, ना इनको कोई पूछेगा ना पूछेगा, ये सड़कों पे मर जाए तो जाहिर है जब उधर सड़क भी आ जाए तो वो मरते हैं। मैं लाहौर भी गई हूँ, पिछले रोजे भी रखे, वहाँ मैंने क्या देखा, वहाँ भी सड़क थी। फिर मैं भाई को बीमार को लेकर आई। कितनी देर से ये कब्जा माफिया ने कब्जा किया? मेरे भाई की दोनों आंखें जाया करती इन लोगों ने। इन लोगों ने की है? हाँ जी, इन लोगों ने दांत भी तोड़े, उसका हाथ भी तोड़े, और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। चुप रही, मेरी दोनों आंखें इन्होंने की है। ये मारने वाले, ये औरतें भेजते हैं, कभी मर्द भेजते मेरे पीछे। मेरा घर बहुत प्यारा था, मेरी माँ थी दोनों दूर। अब मेरे भाई को बचा लो। भाई बचना चाहिए, सीसीटीवी को कोई पैगाम दे दो। मैं यही कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मरियम नवाज, अगर तेरा भाई, तेरा बेटा है तो तेरे दिल में कितनी तकलीफ हो। और मैं बहन भी हूँ, और मैं माँ भी हूँ। मेरे बेटे को बताओ, मेरे बेटे को बाहर भेज दो। मुझे अब इन लोगों में कोई तो वक़्त नहीं करती, मुझे अब इन लोगों में यकीन है। और तेरे डीसी बैठे हुए जो खुद अंदर कमरों में बैठे हुए, जिन्हें ये तो भीख नहीं होती कि बाहर का मरीज आया हुआ है। हम दो लोग बैठ गए उनके दफ्तरों में आते हैं। आप किसके पास गई? पुलिस के पास गई, डीसी के पास गई? सबके पास गई, बाकी मुतसिब कहीं से नहीं इंसाफ मिला? किसी के साथ नहीं मिला। बाकी मुतसिब के पास भी गई थी, उनके भी दरखास्त लिखी, तुम चली जाओ वहाँ, तुम वहाँ चली जाओ। मैं अकेली कहाँ जाती? वो क्या कहते हैं? मेरे भाई को ब्लड लगने वाला, बीमार था, कभी मैं बीमार होती, कभी मेरा भाई होता, कभी अपनी जो हॉस्पिटल में आकर होते रिश्तेदारों को सारे भागो। इस शहर के लोगों को मैं सबसे बड़े टेलर आकर के मैंने शहर वालों को कहा, मुझे किराया ले लो, मुझे एक कमरा दे दो। इतने जलील कसूर के लोग हैं, उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया। आपके पास जगह के कागजात हैं? जी सब कुछ है, मैं टैक्स नहीं डालती हूँ। 16,000 का टैक्स आया था, मैंने इसी में ही दो 3 महीनों में मैंने आधे से मेहनत करके टैक्स पे भी किया, लेकिन अभी कब्जा माफिया नहीं रहने दे रहे, सारा तोड़ ही दिया। ये हाल है नाज़रीन। नेक्स्ट वीडियो में भाई की हालत दिखाते हैं कि खून के आंसू रो रही है एक बहन कि मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। अब तो सीसीटीवी है, इनकी ये अपील सुननी चाहिए हमारे अदारों को कि ये तन्हा ना रह सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।